इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ दी नेसेसिटी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों होती है। जो हमारा सिस्टम है उसमें ट्रांसफार्मर को क्यों यूज़ किया जाता है, कौन से सिस्टम को, कौन से सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर को क्यों यूज़ किया जाता है। क्लियर। हमारे पास 3 पार्ट होते हैं पावर सिस्टम के, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है जनरेशन, ओके, उसमें आएंगे जनरेटिंग स्टेशंस। और जो दूसरा पार्ट है उसमें आती है ट्रांसमिशन, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो जो हमारा लोड सेंटर होता है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करना होता है उससे काफ़ी दूर, बहुत दूर इसको जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम। और जो तीसरा सिस्टम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे घर तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंच रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ओके, जो आपने कभी भी ट्रैवल करते समय आपने जो लाइंस देखी होगी इलेक्ट्रिकल के, जो बड़े बड़े टावर होते हैं उनमें जो लाइंस हैं वो ट्रांसमिशन लाइंस है। ओके, क्योंकि जो ये पॉसिबल नहीं है कि जो हमारे घर के पास हम जो जनरेटिंग स्टेशन है उसको इंस्टॉल कर सकें, इसलिए जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो लोड सेंटर से काफ़ी दूर होते हैं। इसलिए ट्रांसमिशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 3 पार्ट होंगे पावर सिस्टम के। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन होगा उसमें क्या होगा, टर्बाइंस होगी, अल्टरनेटर होंगे। टर्बाइन क्या करता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में देता है हमें, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो टर्बाइन से हमें मिलती है। उस मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके जो अल्टरनेटर होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। कि सबसे पहले टर्बाइन होगी, टर्बाइन से हम किसको ड्राइव करेंगे, अल्टरनेटर को, और अल्टरनेटर से हमें आउटपुट मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जनरेट करते हैं अल्टरनेटर में, क्योंकि जो जनरेटिंग स्टेशंस होंगे उसमें हाइड्रो प्लांट भी होंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, उसमें स्टीम और थर्मल भी होंगे, उसमें न्यूक्लियर भी होंगे, मतलब कोई भी प्लांट जो है हो सकता है। सभी प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी वो किस वोल्टेज लेवल पर होगी, वो 11 kV पर होगी। उसको हम किस वोल्टेज लेवल पर जनरेट करेंगे, 11 kV पर, क्योंकि अगर हम वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करेंगे तो उससे हमें जो अल्टरनेटर में इंसुलेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी और अल्टरनेटर का साइज भी इंक्रीज होगा। क्लियर। इसलिए इकोनॉमिकली हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं वो 11 kV वोल्टेज पर ही करते हैं, 11 kV पर ही करते हैं। ओके, अब जो लॉसेस होते हैं, ठीक है, लॉसेस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो करते हैं डिपेंड करंट पर, क्योंकि जो कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करेगा वो होगा आई करंट, और उससे क्या होंगे, लॉसेस होंगे। उसको बोलते हैं I²R लॉसेस, जहां इसको कॉपर लॉसेस भी बोलते हैं। और जितना ज़्यादा करंट होगा उतने ज़्यादा ही लॉसेस होंगे। क्लियर। अब 11 kV पर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट तो कर दिया, बट जब हम इसको ट्रांसमिट करेंगे तो जहां पर ट्रांसफार्मर का यूज होगा, किसका यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 11 kV पर जो वोल्टेज 11 kV जो मतलब वोल्टेज होगी उसको स्टेप अप करके 132 kV कर देगा, 220 kV कर देगा, 400 kV कर देगा, या फिर 765 kV कर देगा। इससे क्या होगा, जो हमारे वोल्टेज लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारे जो लॉसेस हैं वो कम हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पर आ जाएगी, हमारे जो सब स्टेशन होंगे वहाँ पर।
ओके, अब इतनी ज़्यादा जो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो जनरेटिंग स्टेशन पर का ट्रांसफार्मर है, जिसने वोल्टेज को क्या कर दिया, स्टेप अप कर दिया, और ये जो ट्रांसफार्मर है ये है सब स्टेशन का। अब कहाँ पर वोल्टेज आ गई, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पर आ गई, सब स्टेशन पर। यहाँ पर ये जो वोल्टेज लेवल है इसको फिर डिक्रीज करेंगे, किस वोल्टेज लेवल पर, 11 kV पर। किस वोल्टेज लेवल पर कर देंगे, 11 kV पर, 11 kV पर। क्लियर, 11 kV पर, क्योंकि इसको हैंडल करना आसान हो जाए, यूज करना आसान हो जाए। अब हमारे दो प्रकार के कंज्यूमर होते हैं। एक कंज्यूमर होते हैं जो बड़े, जिनकी इंडस्ट्री होती है, बड़ी इंडस्ट्री वाले होते हैं, उनको तो 11 kV हम डायरेक्टली दे देंगे, वो अपना ट्रांसफार्मर यूज़ करके उसको स्टेप डाउन कर लेंगे। एक होते हैं जो हमारे जैसे मोहल्ले हैं, गांव हैं, वहाँ पर 11 kV वोल्टेज को फिर ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप डाउन करेंगे, किस वोल्टेज पर, 400 वोल्ट पर या फिर 230 वोल्ट पर। ओके, ये जो वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि देखो जो वोल्टेज है 400 वोल्ट एंड 230 वोल्ट, 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई यूज़ करते हैं घरों में, और 400 वोल्ट यूज़ करते हैं, 3 फेज सप्लाई होती है, ये इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ये जो सेफ वैल्यू है, ये वोल्टेज की सेफ वैल्यू है, जिसको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। अगर हम 11 kV को करेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसुलेशन चाहिए हमें, इसको पॉसिबल नहीं होगा यूज़ करना। अगर हम इस लेवल की वोल्टेज को ही ट्रांसमिट करें तो उससे क्या होगा कि एक तो लाइन के लॉसेस बढ़ेंगे। लाइन के लॉसेस कम करने के लिए हमें जो कंडक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आ रही है, उसके साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, जब हम कंडक्टर के साइज को इंक्रीज करेंगे तो उससे कॉस्ट बढ़ेगी। जो लाइन सपोर्ट लगी हैं, जिसको हम टावर बोलते हैं, वो मजबूत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। इसलिए हम लॉसेस को कम करने के लिए एंड कंडक्टर के साइज़ को कम रखने के लिए एंड लाइन सपोर्ट की जो मजबूती है उसको हम एक लिमिट तक रखने के लिए वोल्टेज लेवल को स्टेप अप करते हैं। उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद सेफ वैल्यू पर वोल्टेज को यूज़ करने के लिए हमें फिर ट्रांसफार्मर का यूज़ करना पड़ता है। कौन से ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। ओके, ये इंपॉर्टेंस है ट्रांसफार्मर की, या ज़रूरत है, इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पावर सिस्टम में। क्लियर, होप सो आपको जो नेसेसिटी है ट्रांसफार्मर की वो अच्छे से समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में।